Hello students. So we will continue our discussion on previous year JEE Mains trigonometric questions. And the first question देखते हैं क्या है. If the length of the sides of triangle are in AP, the sides of the triangle are in AP. ठीक है. And the greatest angle is double. The greatest angle is double the smallest angle. ठीक है. जो greatest angle आपका वो smallest है. Then the ratio of sides of it, that means triangle की जो sides है उनका रेशियो क्या होगा आपका, वो आपको फाइंड आउट करना है. तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है. सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो एक साथ लिख लेते हैं. इफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, तो आप लेंथ मान के चलो जैसे आप ट्रायंगल रोटेट करते हो ऐसे. ठीक है. लेट्स से ये आपका एक ट्रायंगल है, तो ऐसे आप वर्टिसेस लिखते हो ए बी एंड सी. तो जो ए के सामने की साइड है उसको आप स्मॉल ए से, स्मॉल बी से एंड स्मॉल सी से डिनोट करते हो. ठीक है. अब ये क्या करना है आपको, उसने एलसीएस को इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि कौन सी साइड है वो अरिथमेटिक मीन है बाकी दो साइड का. ठीक है. तो यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द साइड्स बी, लेट मैंने ऐसे मान लिया. ठीक है. ये मैंने एज्यूम किया है. याद रखना यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A. ठीक है. वो कुछ भी हो सकता है. एनी भी जब अपना रेशियो आएगा तो वो अपना ऑप्शन से मैच होना चाहिए. ठीक है. इधर 4 5 6 हो या फिर 6 5 4 हो या फिर 3 4 5 है या 5 4 3 है. मतलब उल्टा रेशियो भी हो सकता है. क्यों? वो अपने अजम्पशंस पे डिपेंड रहेगा कि वो किस साइड से आ रहा है. ठीक. चलिए आगे मूव करते हैं. इफ द एंगल्स ऑफ द साइड्स, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन AP. अगर ये AP में है, अगर ऐसा आपने एज्यूम किया तो यहां से B इक्वल्स टू आपका क्या इंफॉर्मेशन निकल के आएगा, 2B इक्वल्स टू A प्लस C. ये आपका एक इंफॉर्मेशन आ जाएगा. 2B इक्वल्स टू A प्लस C. दिस विल बी द फर्स्ट इंफॉर्मेशन. सेकेंड थिंग इज द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट. अब देखो साइड कौन सी अपने लार्जेस्ट मानी है, साइड A इज द लार्जेस्ट. A लार्जेस्ट देन B देन C. तो A लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है, ये साइड आपकी लार्जेस्ट है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो एंगल है वो आपका क्या होगा, लार्जेस्ट होता है. ट्रायंगल का रूल है ये. ट्रायंगल में रूल होता है ना कि जो लार्जेस्ट साइड है उसके सामने का एंगल भी लार्जेस्ट होता है और जो स्मॉलेस्ट साइड है उसके सामने का एंगल भी स्मॉलेस्ट होता है. तो इस बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो, इस बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन आपकी कैसे निकल के आएगी कि एंगल A है वो आपका ट्वाइस एंगल कैपिटल C. तो याद रखना यहाँ पे A B स्मॉल से दिखा रहा हूं वो मेरी साइड से, और कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C दिखा रहा हूं, दैट इज माय एंगल. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. ये अपना गिवन इंफॉर्मेशन हो गया. तब आपको फाइंड आउट करना है कि साइड्स का रेशियो क्या होगा. दैट मींस आपको A रेशियो B रेशियो C फाइंड आउट करना है. ठीक है. A रेशियो B रेशियो C फाइंड आउट करना है. चलिए अब देखो जब भी ट्रायंगल में एंगल और साइड्स की बात होती है तो आपको एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, दैट इज साइन रूल. वो आपको स्ट्राइक होना चाहिए. ठीक है. साइन रूल से इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा बनाने के को इजी बनाने की कोशिश करते हैं. देखो तो साइन रूल आपका क्या बोलता है कि ऐसे होता है. साइन रूल आपका बोलता है कि साइड्स अपॉन एंगल, ठीक है, इनका जो रेशियो है वो आपका कांस्टेंट रहता है. ठीक है. लेट्स से वो आपका किसी कांस्टेंट k के इक्वल है. तो यहां से मेरे को देख के बताओ आप क्या क्या लिख सकते हो. आप लिख सकते हो A इक्वल्स टू k टाइम्स साइन A, B इक्वल्स टू k टाइम्स साइन B एंड स्मॉल c इक्वल्स टू k टाइम्स साइन C. ठीक है. मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है रेशियो A रेशियो B रेशियो C. ये मेरे को फाइंड आउट करना है. इसकी जगह आप जैसे ये रखोगे k साइन A, k साइन B और k साइन C, तो आपका क्या आएगा, k तो सब में कॉमन है. दैट मींस अगर आप इसका रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको क्या फाइंड आउट करना चाहिए एक्चुअल में, साइन A रेशियो साइन B रेशियो साइन C फाइंड आउट करना चाहिए. इसका जो रेशियो आएगा वही आपकी साइड्स का रेशियो होगा. ठीक है ना. एक चीज देखो, जब भी इस टाइप से आपका डिनोट होता है दैट मींस जो ऊपर वाला रेशियो है वही नीचे वाला होता है, तभी एक कांस्टेंट आएगा वो. ठीक है ना. तभी तीनों में सेम कांस्टेंट आएगा, अदरवाइज तो क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा आपका. तो ये आप रखोगे ना इसमें, तो k साइन A, k साइन B और k साइन C. आपको पता है रेशियो में कोई क्वांटिटीज होती हैं और वो किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होती हैं, तो आपका रेशियो क्या होता है, अनचेंज्ड होता है. ठीक है ना. आप 3 रेशियो 4 लिखो चाहे 6 रेशियो 8 लिखो,
बात वही है, ठीक है ना। जो कॉमन फैक्टर आपका क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। इसीलिए आपको सिर्फ साइन ए, साइन बी और साइन सी का ही रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज मेरे को पता है कि एंगल मेरे को दे रखा है और साइड्स की रेशियो दे रखा है मेरे को, एक और एंगल में मेरा रिलेशन आ जाएगा। अगर ट्राइंगल की बात होती है तो आपको ये पता होता है कि जो तीनों एंगल का सम है वो आपका कितना होता है, पाई होता है, ठीक है। अब यहां से देखो a इक्वल टू कितना है, 2c, तो मैंने क्या कर दिया, a की जगह 2c रख दिया, प्लस b प्लस c की जगह c रखा इक्वल टू पाई। तो यहां से देखो b इक्वल टू क्या आ गया, पाई माइनस 3c। मेरा पर्पज क्या है कि a को भी मैंने c के टर्म में रख दिया, b को भी मैंने c के टर्म में रख दिया, c मेरा c के टर्म में ही है, तो मेरा क्या हो जाएगा, c फाइंड आउट हो जाएगा इजीली, ठीक है ना। अब वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, c फाइंड आउट करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए एक और वो इंफॉर्मेशन आपकी ये वाली है, 2b इक्वल्स टू a प्लस c। अब इसको बनाओगे कैसे, देखो 2 टाइम्स b की जगह पे क्या लिख सकता हूं, k टाइम्स साइन b लिख सकता हूं, तो k टाइम्स साइन b इक्वल्स टू a की जगह k टाइम्स साइन a और c की जगह k टाइम्स साइन c, ये लिख सकता हूं। अब k तो सभी में कॉमन है तो हटा दीजिए, साथ में आप पुट कर दीजिए वो वाले रिलेशन, एक आपका b वाला और एक आपका a वाला, ये दोनों c के टर्म में रख दीजिए, यहां से आपको c के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा। 2 टाइम्स साइन b की जगह क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस 3c इक्वल्स टू k टाइम्स साइन a की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स साइन c प्लस k टाइम्स साइन c। तो k को तो हटा दीजिए आप, ठीक है, तो k तो सभी में कॉमन है तो हटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा साइन c। अब देखो क्या करना है, ये क्या होता है आपका पाई माइनस 3c, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा ही होता है। तो इस स्टेप को मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली 3c लिख सकता हूं, ठीक है ना। होपफुली सबको पता होगा क्या कि साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और आपको पता है जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके फंक्शन चेंज नहीं होते, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मैंने सिर्फ साइन 3c लिख दिया। अब आपको क्या करना है, साइन a साइन b सॉरी साइन 2c और साइन 3c के फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। देखो क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक तो ये पता होना चाहिए आपको। एक साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होना चाहिए, वो क्या होता है आपका 34, दैट मींस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन ए क्यूब थीटा। ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास ही होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को इजीली बना पाओगे। तो देखो आपको क्या पुट करना है, साइन 3c का फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 2 टाइम्स तो है 3 साइन c माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब c इक्वल्स टू 2 साइन c कोस c प्लस साइन c। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, अदरवाइज इसको सोल्व कर देते हैं। क्यूबिक बनेगा अपना, क्यों साइन देखो इधर साइन सी इसमें भी साइन सी आ रहा है, दैट मींस साइन सी कॉमन ले लो आप, तो इधर आप साइन सी कॉमन ले लो और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो आपका क्या बनेगा 6 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 8 साइन स्क्वायर सी, ठीक है ना। मैंने क्या किया, साइन कॉमन भी लिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, इक्वल्स टू यहां साइन सी कॉमन लूंगा तो मेरा आएगा 2 कोस सी प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो साइन सी दोनों में ही है, तो साइन सी तो बाहर आ गया, ठीक। ये देखो 8 साइन स्क्वायर सी है, तो इसको चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं, माइनस 8 साइन स्क्वायर सी, वो उस साइड आएगा तो माइनस 2 कोस सी और माइनस 1, ये बनेगा, दिस ऑल इक्वल्स टू 0 आ गया आपका, ठीक है ना। अब देखो यहां से क्या क्या मिलेगा आपको, एक इंफॉर्मेशन आपको देखो क्या मिल रही है यहां से कि इधर ये 0 होगा या फिर ये पूरा 0 होगा। तो पहले क्या करता हूं, इसको पूरे को लिख देता हूं एक बार और, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। साइन सी देखो यहां पे कोस है, यहां पे साइन है, तो मैं क्या करता हूं, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि मेरा कोस में क्या बने, क्वाड्रेटिक बन जाए। तो उसको क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर सी को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर सी। तो पहले तो देखो ये ध्यान दो, ये 6 है और ये -1 है, कितना बनेगा, +5 बनेगा। यहां पे आ रहा है -8 टाइम्स साइन स्क्वायर सी, तो ये आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर सी,
ठीक है ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर सी, तो आपका क्या बन जाएगा वो -8 टाइम्स माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो -8 प्लस 8 कोस स्क्वायर सी आएगा, तो +8 कोस स्क्वायर सी आएगा, उसको तो मैंने पहले रख देता हूं। एक -2 कोस थी, उसको पहले रख दिया। अब देखा यहां से आएगा -8, ये +6 है और ये -1 है, तो -1 और -8 -9 और +3 आपका -3 आ जाएगा, तो यहां पे आप -3 लिख सकते हो, दिस होल इक्वल्स टू 0। अब ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देती है, ये साइन सी है और ये क्वाड्रेटिक है कोस में, दोनों का मल्टीपल क्या है आपका 0। कोई भी दो प्रोडक्ट का मल्टीपल कब 0 होता है, जब आपके दोनों क्वांटिटी क्या रहे, दोनों में से कोई एक क्वांटिटी 0 रहे या दोनों ही 0 हो। दैट मींस वहां से क्या लिख सकता हूं मैं कि sin c इक्वल टू 0, और आप ऐसा लिख सकते हो कि 8 cos स्क्वायर c माइनस 2 cos c माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आप लिख सकते हो। अब देखो इसको जब आप सोल्व करोगे, sin c इक्वल टू 0 कब होता है, जब आपका c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहां से एक वैल्यू आ गई c की क्या 0 आ गई। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए आपका 24 विद नेगेटिव साइन, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए -2, ठीक है। तो इसको देखो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, 24 मल्टीपल पे बनना चाहिए और एडिशन पे 2 बनना चाहिए, तो ऐसा कौन सा है आपका 24 के होते हैं आपके, तो उस हिसाब से देखोगे तो 6 और 4 आपका सुटेबल रहेगा इस केस में। तो आप इसको लिखोगे 8 cos स्क्वायर c माइनस 6 cos c प्लस 4 cos c और -3 इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब उस पे आप देखो कॉमन क्या लोगे, स्टार्टिंग में रहेगा 2 cos c कॉमन आ जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा 4 cos c माइनस 3, और वहां से आप 1 कॉमन ले लोगे तो आपका क्या बनेगा 4 cos c माइनस 3 एंड दिस होल इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो दो फैक्टर आ गए आपका, एक 4 cos c माइनस 3 आएगा, दूसरा आएगा 2 cos c प्लस 1। तो मैं सीधे ही लिख देता हूं क्या क्या वैल्यू मिली आपको, एक वैल्यू मिल गई cos c इक्वल्स टू -1/2 एंड दूसरी वैल्यू मिली आपको cos c इक्वल्स टू 3/4, ये दो वैल्यू मिली आपको, ठीक है ना। अब देखो अपने पास इंफॉर्मेशन आ गई इसके रिगार्डिंग इतनी, किसके रिगार्डिंग c के रिगार्डिंग इतनी इंफॉर्मेशन आ गई, ये सब अपनी इंफॉर्मेशन है। अब देखो इनमें से कौन सा वैल्यू अपना एक्सेप्ट होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा, सबसे पहले तो वो चेक करेंगे। क्या c इक्वल टू 0 हो सकता है, कभी नहीं, क्यों, ट्राइंगल का कोई भी एंगल 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर 0 ही हो गया तो वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल के लिए क्या मस्ट कंडीशन होती है, तीनों एंगल क्या होने चाहिए नॉन जीरो, तो c 0 नहीं हो सकता। सेकंड थिंग cos c इक्वल टू -1/2 और cos c इक्वल टू 3/4 दोनों हो सकते हैं, ठीक है, बट आपका रिजेक्ट कौन सा होगा, ये वाला आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, आपको पता है कि एंगल है c क्या है, ये वाला, इन दोनों में रिलेशन देखो आपने क्या लिखा है, a इक्वल्स टू 2 टाइम्स c, ठीक है। दैट मींस c क्या है आपका स्मॉलेस्ट एंगल है। अगर c ही आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है a और b भी क्या होंगे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, समझ रहे हो ना। ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा, ऑब्ट्यूज एंगल की इंफॉर्मेशन देगा। क्यों, cos c इक्वल्स टू -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। cos 1/2 कब होता है, जब आपका 60 डिग्री हो, तो आप क्या लिखोगे π/2 प्लस 60, दैट मींस 90 प्लस 60 150 का वैल्यू भी आपका क्या है, सॉरी -1/2 है ना, हाँ, तो 1/2 आपका कब बनता है, जब आपका क्या हो वैल्यू π/6 हो, ठीक है ना। π/6 में sin 30 का वैल्यू और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, बट ये क्या है नेगेटिव है। दैट मींस कौन से क्वाड्रेंट में चला गया आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या हो रहा है, π/2 से लार्ज आ रहा है, और π/2 से लार्ज होते आपका क्या बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये आपको किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल की। और यहां से आप क्या बोलोगे कि साइड इस तरीके से है तो एंगल c भी क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अगर स्मॉलेस्ट एंगल ही आपका ऑब्ट्यूज एंगल है तो बाकी दो तो ऑब्ट्यूज होंगे। दैट मींस तीनों एंगल क्या हो रहे हैं 90 से लार्ज हो रहे हैं, तो ग्रेटर देन 90 और ग्रेटर देन 90 तीनों को ऐड करोगे देन इट विल बिकम ग्रेटर देन 180, जबकि होना कितना चाहिए पाई होना चाहिए, बट आएगा कितना, ये ग्रेटर देन पाई।
therefore C cannot be obtuse angle. C must be an obtuse angle because C आपका क्या होना चाहिए, acute angle. Therefore we will reject this option. So cos C equal to 3/4, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा और एक्यूट एंगल होगा ये, ठीक है ना, बिकॉज cos पॉजिटिव कौन से में होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो फोर्थ अपन वैसे नहीं कंसीडर करते हैं, फर्स्ट कंसीडर करते हैं, तो cos C इक्वल टू 3/4 ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहां से पहली इंफॉर्मेशन निकल के आ गई कि cos C आपका 3/4 है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अपना, सिर्फ अभी तक पता लगा है कि cos C मतलब C एंगल है वो आपका कौन सा हो सकता है, तो C एंगल आपका ये होगा। चाहो तो आप इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हो, C इक्वल्स टू कौन सा एक्सेप्ट करेंगे अपन, cos इनवर्स 3/4, तो ये आपका अभी तक एक्सेप्ट होगा, ठीक है। ये हुआ एंगल C निकाला अभी तक आपने, C निकाला, लेकिन आपको तो निकालना क्या था, sin A sin B और sin C, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक अपना हो गया काम, तो मैं इन सबको इरेज कर देता हूं, ठीक है, ओके, तो ये सब इरेज कर देते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, बट इजी है, वैसे अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए अब बनाते हैं आगे, ठीक है। C इक्वल टू cos इनवर्स 3/4, दैट मींस cos C आपको मिल गया 3/4, यहां पे लिख देता हूं मैं, cos C आपको 3/4 मिल गया। मेरे को क्या चाहिए, sin C चाहिए, तो मैं यहां से sin C क्या लिख सकता हूं, अब इसको थोड़ा सा सीधे लिखने की कोशिश करेंगे। नीचे तो आपका दोनों में ही हाइपोटेनस आता है, दैट मींस यहां पे भी आपका क्या रहेगा, 4 रहेगा, बट cos में यहां पे बेस आता है और यहां sin में आपका परपेंडिकुलर आता है। हाइपोटेनस 4 है और आपका बेस 3 है, तो बताइए परपेंडिकुलर क्या रहेगा, 16 स्क्वायर माइनस 9, 16 माइनस 9 विल बिकम 7, तो उसका रूट आएगा, तो रूट 7/4, ये किसका वैल्यू आया आपका, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन C, रूट 7/4, ठीक है। तो ये अपना आ गया पहला इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइन C। नाउ मूव टू साइन B निकालते हैं, है ना, तो साइन B, साइन B, अब देखो साइन B किसके इक्वल होगा, साइन B, देखो आपको रिलेशन क्या पता है, B इक्वल टू क्या है, π-3C है, ठीक है, तो साइन B उसमें क्या होगा, साइन B को आप ऐसा लिख सकते हो ना, साइन π-3C, ठीक है, साइन B किसके इक्वल होगा, साइन π-3C, कहां से लिखा, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है, तो यहां से बताओ साइन π-3C क्या बनता है आपका, साइन 3C बनता है, ठीक है। साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन 3C आ गया। साइन 3C का क्या फॉर्मूला होता है, ये रहा आपके सामने, उस फॉर्मूले में रख दो वैल्यू बस, तो 3 sin C माइनस 4 sin क्यूब C, जस्ट वैल्यू पुट करना है 3 टाइम्स, sin C कितना आपका, रूट 7/4 माइनस 4 टाइम्स sin क्यूब, मतलब रूट 7 का क्यूब करोगे तो एक तो 7 बन जाएगा और एक रूट 7 बन जाएगा, बाई 4 का क्यूब बनोगे तो 64 आएगा, ये आपका मल्टीपल में आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 3 रूट 7/4 माइनस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो 7 रूट 7/16, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम विल बी 16, तो यहां 16 लिख देते हैं। नेक्स्ट ये 16 है तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 माइनस 7 बन जाएगा आपका 5 रूट 7, ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, साइन B का वैल्यू मिल गया, साइन B आपका कितना आ गया, 5 रूट 7/16। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, साइन A की, तो वो देखिए आप लोग, तो साइन A वो किसके इक्वल होगा आपका, A इक्वल टू 2 साइन 2C है, दैट मींस वो किसके इक्वल होगा, साइन 2C के इक्वल, तो बताओ साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, ये रहा लिखा हुआ, तो 2 sin C cos C, दोनों वैल्यू अपने को पता है, 2 sin C कितना है, रूट 7/4 है, और cos C कितना आपका 3/4 है, तो कितना बनेगा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 into 4 8 रहेगा, 3 रूट 7/8, क्या क्या मिल गया आपको, साइन A मिल गया, साइन B मिल गया, साइन C मिल गया, रेशियो निकाल सकते हो तीनों का, तो क्या आएगा देखो, साइन A रेशियो साइन B रेशियो साइन
सी कितना रहेगा, वैल्यू पुट कर दीजिए 3√7/8 रेशियो साइन बी कितना रहेगा आपका 5√7/16 रेशियो साइन सी आपका है √7/4। ठीक है, अब सबसे पहले जब रेशियो को कंपेयर कर रहे हो तो आप एलसीएम को सेम बनाओगे। एलसीएम सेम क्या बनेगा आपका 16 बनेगा। ठीक है, तो 16 बनेगा, दैट मींस ये किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो √7 सब में सेम है, तो जो पार्ट सेम है वो हटा देते हैं। तो यहाँ पे 3 8 है तो 2 होगा, तो 2 into 3 into 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। यहाँ पे आपका 16 ही है तो 5 मिलेगा। यहाँ 4 है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा इससे, तो दैट मींस वहां पे आ जाएगा 4। दैट मींस आपका जो रेशियो आएगा 6 5 और 4 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो 6 5 4 का रेशियो कौन से ऑप्शन में है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 5 4 का रेशियो आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है ना, 5 6 5 4। दैट मींस अपना रेशियो क्या है, जो एंगल्स हैं आपके एबीसी उनका रेशियो तो यही होना है, बट जो आपने एज्यूम किया ए को वो आपका सी है, और जो सी माना आपने वो आपका ए है, उस सेंस में आ गया आपका। तो जो आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो आंसर करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट इजी अप्रोच के साथ आपका बन जाएगा। नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड आपका देखो क्या बोल रहा है, लेट एस इक्वल्स टू थीटा आपको दे रखा है इंटरवल -2π से 2π के बीच आपको इंटरवल गिवन है, और आपको एक इक्वेशन दे रखी है कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0 है आपका। देन आपको बताना है कि द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। देखो एलिमेंट्स ऑफ एस कौन से होंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले थीटा की वैल्यूज जो कहां पे लाई कर रही है, -2π से 2π के बीच लाई कर रही है। ठीक है ना, एस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले वो थीटा की वैल्यूज जो इस इंटरवल में लाई कर रही हैं वो आपके एलिमेंट्स होंगे, और उन सब एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है। तब आपको बताना है कि वो ऐड कितना आएगा, π 2π 13π/6 और 5π/3। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो थीटा गिवन है -2π से 2π, इक्वेशन आपको ये गिवन है। तो देखो यहाँ पे साइन दिख रहा है मेरे को, तो मैं कोस को सीधे साइन में कन्वर्ट कर देता हूं, तो मेरा क्या आएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, ताकि मेरी क्या बन जाए, साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाए, तब मैं इजीली फाइंड आउट कर पाऊंगा एंगल। तो बताओ क्या रहेगा यहां से, देखो -2 sin स्क्वायर थीटा रहेगा, उसको मैंने पॉजिटिव बना दिया, तो 2 sin स्क्वायर थीटा, -2 sin स्क्वायर थीटा आएगा, उसको मैंने पॉजिटिव बना दिया, दैट मींस मैंने नेगेटिव कॉमन लिया है। नेगेटिव कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो ये आएगा आपका -3 sin थीटा। ध्यान रखना यहाँ पे क्या आएगा आपका +2, मैंने क्या कर लिया, नेगेटिव कॉमन निकाला, तो जो +2 वो आपका बन जाएगा -2, तो ये आपका -2, दिस होल इक्वल्स टू 0। तो ये आपका साइन में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। अब आपको क्या करना है कि मल्टीपल करने पे 4 आए और एडिशन करने पे 3 आए, मल्टीपल पे -4 और एडिशन पे -3, ऐसे दो फैक्टर आपको बनाने हैं। तो 4 और 3 दैट मींस 4 और 1 ही होगा, और कोई हो नहीं सकता। तो यहां से आप ऐसा लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर थीटा -4 sin थीटा प्लस sin थीटा -2 इक्वल टू 0। जस्ट कॉमन निकाल दो, 2 sin थीटा कॉमन निकालोगे आप तो आपका बन जाएगा 2 sin थीटा, सॉरी sin थीटा बनेगा सिर्फ sin थीटा -2, एक तो ये आएगा, +1 यहां कॉमन निकालोगे तो sin थीटा -2, दिस होल इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपको देखो दो फैक्टर मिल गए, 2 sin थीटा +1 मिल गया एक तो, और एक आपको sin थीटा -2 मिल गया, ये दोनों मिल गए आपको। तो बताओ यहां से आपको क्या क्या वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट से मिल जाएगा आपको sin थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -1/2 मिलेगा, एंड सेकंड से आपको क्या मिलेगा, sin थीटा इक्वल्स टू 2 मिलेगा। ठीक है, इसको अलग से लिख देता हूं, सेकंड से आपको मिलेगा sin थीटा इक्वल्स टू 2। तो क्या बताओ मेरे को ये पॉसिबल हो सकता है क्या, sin थीटा इक्वल्स टू 2? नहीं, क्यों,
साइन इज ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1, ठीक है। साइन कभी भी 1 को एक्सीड नहीं करता है, ना ही -1 को इस साइड एक्सीड करता है, ठीक है। -1 से 1 के बीच में ही कन्फाइंड रहता है साइन का वैल्यू, ठीक है। इसलिए ये नहीं होगा, ये हो सकता है बिल्कुल, ये -1 से 1 के बीच में आ रहा है। अब देखो साइन थीटा आपका -1/2 है, तो थीटा क्या क्या हो सकता है, याद रखना थीटा आपको इंटरवल दिया हुआ है -2π to 2π। तो मैं क्या करने वाला हूं, ग्राफ बनाने वाला हूं। तो साइन का ग्राफ 0 से 2π में आपका ऐसे होता है, और 0 से इधर -2π से 0 के बीच में ऐसे होता है। तो ये आपका पॉइंट होता है -π, ये आपका -2π, ये आपका पाई, और ये आपका 2π, ठीक है। अब आपको देखना है कि -1/2 है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है -1/2, तो -1/2 की लाइन आपकी कैसे होगी, ऐसे कुछ होगी। ये क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2 की लाइन। तो आप देख रहे हो ये कितनी जगह कट कर रहा है इसको, 1 2 3 4। अब आप बोलोगे इस साइड आगे भी बनाओ, नहीं बनाना, क्यों, बिकॉज थीटा का इंटरवल उसने -2π से 2π के बीच में ही दे रखा है, इसलिए मैंने -2π से 2π के बीच में ही ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितनी वैल्यू मिलेंगी, 4 वैल्यू। कौन कौन सी होंगी वो वैल्यू, चलिए 1 by 1 करके लिखते हैं। ये जो पहला वैल्यू है आपका, ये होगा आपका -π/6, नेगेटिव है ना, नेगेटिव में है, आपको पता है 1/2, साइन थीटा 1/2 कब होता है, π/6 पे होता है। तो π/6 पे जस्ट नेगेटिव ही तो लगाना आपको, तो -π/6 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी आपकी -π प्लस π/6। अब मैंने प्लस क्यों किया, बिकॉज ये देखो -π से इस साइड है, और जो राइट हैंड साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, लार्जर वैल्यू होती है। तो अगर मैं -π/6 करता तो वो इस साइड लाई करती है, इस साइड, और जब प्लस करूंगा तो वो इस साइड लाई करेगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने -π प्लस π/6 किया। सिमिलरली इस केस में आपका कितना रहेगा, ये देखो पाई प्लस π/6 होगा, ठीक है ना, पाई प्लस π/6, बिकॉज ये पाई से लार्जर है, राइट हैंड साइड आ रहा है ना, तो प्लस करोगे आप। 2π से लेफ्ट हैंड साइड है तो आप नेगेटिव करोगे, तो इसका जो आएगा वो आपका आएगा 2π - π/6। ये वैल्यू आ गई मेरी सारी के सारी। अगर आप ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि sin थीटा इक्वल टू -1/2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते थे, sin थीटा -1/2 आप क्या लिख सकते थे, -π/6 के टर्म में लिख सकते थे, ठीक है। तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो लगाते हो ना कि थीटा इक्वल्स टू nπ प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, है ना, तो अल्फा की जगह आपका क्या आ जाता, -π/6 आ जाता। उससे भी आप इस क्वेश्चन को, ये चारों की चारों की वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है, उससे भी बना लेना। n का वैल्यू फिर -1 0 1 और 2 जैसे ही पुट करना आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये 4 वैल्यूज आ गई, बट अपने को यहीं पे नहीं रुकना है, अपने को कहां पे जाना है, सम पे जाना है। तो बताओ इन सब का सम बनाने जाओगे आप तो आपको क्या क्या मिलेगा, s इक्वल्स टू -π प्लस π/6 ये लिखा, फिर आपका -π/6 है वो लिख दिया, प्लस फिर आपका प्लस π प्लस π/6 है, प्लस आपका क्या है 2π - π/6। ये सब आ गया, आपके सब का सम कर दिया है मैंने। अब देखो क्या क्या मिलेगा आपको, प्लस π/6 माइनस π/6 कैंसिल आउट, प्लस π/6 माइनस π/6 कैंसिल आउट, -π प्लस π कैंसिल आउट, क्या बचा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सिर्फ 2π आपको मिला। तो बताओ यहां से सम का वैल्यू कितना आएगा, जो आपका सम है दैट विल बी 2π। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर होगा इस केस में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या था, ये बनाना था, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था कोस कोसाइन में, और फिर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इस पे सोच किया कि आपको क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है, और माइनस कोस 10 प्लस कोस 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, इस पूरे का वैल्यू आपको क्या होगा। तो फिर सोचिए, देखो आप पहली बार देखोगे कि इसमें कन्वर्ट करते हैं कुछ, तो सारा का सारा कोस में ही गिवन है, तो अपने को वो वाला तो कुछ दिक्कत है नहीं कि साइन और कोस में है तो कन्वर्ट करेंगे नहीं। और क्या कर सकते हैं, कोस स्क्वायर 10 है और यहाँ पे कोस स्क्वायर 50 है, तो अगर मैं यहाँ पे अलजेब्रा वाला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं तो क्या मेरा बनेगा,
उस केस में देखो बनने को बन जाएगा, बट क्या अपने को हेल्प करेगा वो, आप लिखोगे cos 10 प्लस cos 50 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो आपको बनेगा cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 50, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है ना, या तो आप नेगेटिव करो, नेगेटिव भी करोगे तो यहाँ -2 टाइम चाहिए, तो 2 टाइम चाहिए तो यहाँ पे मेरे को +1 टाइम ये cos 10 प्लस cos 50 करना पड़ेगा। अब मेरे को ये देखना है कि cos 10 माइनस cos 50 है, तो वहां पे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो, तो वहां पे फिर स्क्वायर बनेगा, जो भी आएगा उसका फिर स्क्वायर बनेगा, cos c माइनस cos d में देखो क्या बनेगा, 10 माइनस 50 40 बनेगा आपका ना, तो वो आपको उतना फिजिबल नहीं होगा, 160 बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना रहेगा, ठीक है, उस तरीके से भी आप बना सकते हो, इधर आप उस केस से बना सकते हो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, या फिर आप क्या देख रहे हो, कोस स्क्वायर देख रहे हो, तो एक फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस टाइप की इक्वेशन में, वो आपका क्या रहता है, cos 2 थीटा आपका क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। अब यहां से 1 को इस साइड भेजो तो देखो क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, उस 2 को मैंने क्या कर दिया, इधर भेज दिया, तो जब भी आपको cos स्क्वायर थीटा दिखे उसको आप cos 2 थीटा के टर्म में ऐसे रख सकते हो, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अननेसेसरी स्क्वायर करने से बच रहा हूं बस, क्योंकि मुझे पता है कि चीज वही आने है लास्ट में जाके, तो बेटर है ना कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसी से चले अपन, इसलिए मैंने ऐसा लिखूंगा अभी, तो जहां जहां cos स्क्वायर 10 है वहां क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस cos 2 थीटा है, दैट मींस 10 की जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो cos 20 बाई 2, ठीक, इसको ऐसे ही रखो, ठीक, इसको बिल्कुल उसकी तरह कन्वर्ट करते हैं वापस, तो क्या आएगा, 1 प्लस cos 50 है ना, तो 100 बन जाएगा बाई 2, ये हो गया आपका ओवरऑल कन्वर्जन, ठीक है, इनको लेट मी पुट ब्रैकेट्स, ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है आगे, यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो ना, 1/2 प्लस वहां से 1/2 आएगा, वो आपका 1 बन जाएगा, क्या बन गया, 1 फिर देखो cos 2 थीटा बाई 2 और यहाँ पे cos 100/2, ये भी आपका क्या आ जाएगा, एक साथ ले लो, तो लेट से मैंने इसका स्पेस रख दिया और यहाँ रख दिया इनको, तो 1/2 क्या आएगा आपका, वो आएगा cos 20 प्लस ये आएगा cos 100, अभी ये स्पेस क्यों रखा, इसके लिए, अब ये देखो आपका क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है, देखो अभी आपको दिख नहीं रहा, बट दो कोस मल्टीपल में आ रहे हैं, तो अगर मैं ऐसा कर दूं 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा बन गया 2 cos a cos b का फॉर्मूला, क्या होता है आपका 2 cos a cos b का फॉर्मूला, वो होता है आपका cos a प्लस b, ठीक है, प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b आता है, प्लस किया मैंने तो cos a cos b प्लस sin a sin b आएगा, तो इसमें नेगेटिव sin a sin b आ रहा है, उसमें पॉजिटिव sin a sin b आ रहा है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, cos a cos b, यहाँ पे भी cos a cos b, 2 टाइम्स cos a cos b ये आपका आ गया, ठीक है, तो 2 टाइम्स cos a cos b को आप क्या लिख सकते हो, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b लिख सकते हो, तो यहां से देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -1/2 cos a प्लस b, दैट मींस इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, cos 60 डिग्री, प्लस दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बनेगा, cos 40, अब आपको हो सकता है आइडिया लगे कि cos 40 तो नेगेटिव में आएगा, बट cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, ठीक है ना, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, बिकॉज़ माइनस थीटा लिखते हैं दैट मींस अपन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, cos हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो ये हो गया आपका। अब यहां से क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू पुट कर दो, जिसकी नहीं पता उसको अलग से रख देते हैं, तो आपका क्या आएगा 1 माइनस 1/2 cos 60 का वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, 1/2 होती है, प्लस cos 40 नहीं पता मेरे को, तो अभी मैं ऐसे ही रखता हूं उसको, प्लस 1/2 cos 20 भी नहीं पता, cos 100 भी नहीं पता मेरे को, ठीक है ना, तो cos 20 भी नहीं पता प्लस cos 100 भी नहीं पता,
चलो कोई नहीं, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्या। तो यहां से करेक्ट कर लो, ये क्या बनेगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4, 1 माइनस 1/4 आपका बन जाएगा 3/4। ठीक है, अब देखो cos 40 को मैं उनके साथ रख देता हूं, क्यों, ये भी 1/2 में cos 40 आएगा और ये भी 1/2 में, तो देखो उनको मैंने ऐसे रख दिया 1/2 cos 20 प्लस cos 100। याद रखना ये नेगेटिव साइन के साथ है तो माइनस cos 40 है। ठीक है, ये आ गया आपका। अब फिर क्या करोगे आप, यहां पे फिर आप एक फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, ये आपका बनता है ये वाला फॉर्मूला, cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d वो क्या होता है आपका 2 टाइम्स cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। ये आपका फॉर्मूला होता है क्या, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। अब इसको एडजस्ट पुट करना है आपको इन दो के लिए। ठीक है, आप चाहते तो इनके लिए cos c माइनस cos d भी पुट कर सकते थे। ठीक है, बट उस केस में देखो क्या आता है आपका 140/2 70 आता है। ठीक है, तो वो अपने को पता नहीं है। ठीक है ना, 70 डिग्री अपने को नहीं पता होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, cos c माइनस cos d नहीं उठाया, cos c प्लस cos d ही पुट किया मैंने। ठीक है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो 3/4 प्लस 1/2, अब यहां पे अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2 टाइम्स cos c प्लस d/2, मतलब 20 प्लस 100 120, 120/2 60 बन जाएगा। तो ये आपका आएगा 2 cos 60 डिग्री और cos c माइनस d मतलब 100 माइनस 20 80/2 आपका बन जाएगा 40। तो ये आपका 40 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका। सिंपल सिंप्लीफाई कर दो, जिसका वैल्यू पुट कर सकते हो वैल्यू पुट कर दो। तो 1/2 2 टाइम्स cos 60 क्या होता है आपका 1/2, तो cos 40 माइनस cos 40। अब देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया cos 40 और इधर भी क्या है cos 40, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 40 से cos 40 भी कैंसिल आउट। तो अल्टीमेटली आपका बचेगा क्या, ये बचेगा 3/4 प्लस 1/2, यहां पे क्या बन गया 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। दैट मींस आंसर क्या आ गया आपका 3/4। तो 3/4 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 3/4 कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस बनाने हैं। ट्रिको का यही है कि कुछ क्वेश्चंस आपके लेंथी हो सकते हैं, जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चंस आपके प्योरली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला cos 2 थीटा, सेकंड फॉर्मूला 2 cos a cos b वाला, थर्ड फॉर्मूला cos c प्लस cos d। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं बट फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका इन क्वेश्चंस के बारे में।